हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं गाइस आपकी रीडिंग और देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके माइंड में चल रहा है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके। यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नजर आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि जैसे वो आपको समझना चाहते हैं, आपकी बात सुनना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है। ये एक ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, पास्ट में अगर आप अपने पर्सन से कुछ कहना चाहते थे और उन्होंने आपकी पूरी बात को ठीक तरीके से नहीं सुना था, या फिर आपकी बात अधूरी रह गई थी, जो भी आपकी लास्ट बातचीत हुई है उधर पे, तो ये पर्सन आपसे बात करके आपको सुनना चाहते हैं कि आप क्या कहना चाहते थे, आपका क्या मतलब था। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। एक्चुअली क्या है, इस पर्सन को एक फाइनल डिसीजन बनाना है किसी चीज को लेकर, ये डिसाइड करना चाहते हैं। और वो चीज को डिसाइड करने के पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन जो है आपसे बातचीत करें और जाने कि एक्चुअल में आपके मन में क्या चल रहा था, या आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या कहना चाहते थे। होता है ना कि एक बार इंसान जब कोई निर्णय ले रहा है तो एक बार सबका पक्ष सुन ले। ऐसे ही होता है ना, जज जो होते हैं जब वो फैसला सुनाते हैं उसके पहले वो दोनों पक्षों को सुनते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे मान लीजिए आप और इनकी फैमिली के बीच में कोई तनाव था, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, आप दोनों की फैमिलीज के बीच में तनाव था, या फिर आपकी पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली और आपके बीच में कुछ चीज़ों को देख रहे थे। मतलब कोई भी कहा सुनी हुई हो, मन मुटाव हुआ हो, कुछ भी हुआ हो पास्ट के अंदर, जहाँ पर यू नो आपके पर्सन को डिसाइड करना था कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर उनको फैसला लेना है। तो जैसे इस पर्सन की एनर्जी कि मैं ऐसे फैसला नहीं लूंगा, या मैं किसी एक तरफ ऐसे फैसला नहीं लूंगा, नहीं लूंगी, एक तरफा डिसीजन नहीं लेना, मुझे दोनों को प्रॉपर सुनना है, फिर देखना है कि क्या सही है। तो एक बार सुनना है क्लियर तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को पास्ट से लेकर अभी तक कुछ चीजें ऐसी रियलाइज हुई हैं या दिखाई दी हैं, जहां पर इस पर्सन को लगता है कि आप गलत नहीं थे या फिर आप पूरे गलत नहीं थे। ठीक है, ऐसा कुछ है यहाँ पर मैसेज, जैसे कुछ डिसाइड करने के पहले वो जानना चाहते हैं आपकी रियलिटी, या आपके मन में क्या है। वो पूरी तरीके से आप खुलकर बता दो कि आपके मन में क्या है, आपका सच क्या है, ताकि इस पर्सन को डिसाइड करने में आसानी हो। यहाँ पर एक मैसेज ये भी नजर आ रहा है, जैसे आप दोनों के बीच में यहाँ पर मुझे काफी खामोशी नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज दिखाई देता है जैसे आपने इस पर्सन के ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको जो निर्णय। देखो, अगर आप दोनों के बीच में देखो एक मैसेज निकल रहा है, अगर आपसे रेजोनेट करे तो ही रखिएगा। ऐसे आप दोनों के बीच में आप दोनों का सेपरेशन हो रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जहाँ पर आप और आपके पर्सन ने फैसला कर लिया कि अलग हो जाएंगे, या फिर आपने और आपके पर्सन ने के बीच में कोई ऐसी बात हो गई, किसी के द्वारा हो गई, या फिर कुछ भी, जहां पर एकदम डिसाइड कर लिया। अब उस समय तो एकदम डिसाइड कर लिया, लेकिन बाद में लग रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह की सिचुएशन ये नजर आ रही है। अगर किसी के साथ ये रेजोनेट करिए तो रखिएगा, क्योंकि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, उनके साथ रेजोनेट करेगी जिनको ये है कि एक बार फाइनल डिसीजन लेने के पहले बातचीत हो जाए। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जो हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा लगाव या जुड़ाव महसूस करते हैं, और जब से आपने खामोशी रखी है, या फिर आप साइलेंट हैं, या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन है,
तब से इस पर्सन को सेकंड थॉट लेना पड़ रहा है कि क्या ये सही कर रहे हैं, क्या इनका डिसीजन सही है, क्या इन्होंने आपको इस तरीके से करके सही किया है, क्या इनको एक बार और सोचने की ज़रूरत है, आखिर आपका सच क्या है, क्या आपकी पूरी बात सुनी गई है। मतलब जैसे वो पर्सन सोचना चाहते हैं एक बार कि यहाँ पर, मतलब सोच रहे हैं यहाँ पर, जानना चाहते हैं आपसे एक्चुअली कि क्या सही है, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। एक होता है ना कि हमने डिसाइड करने के बाद रिग्रेट नहीं किया। तो एक बार आप सारी सिचुएशन को एनालाइज कर लो, एक बार बहुत अच्छे तरीके से सब देख लो, सबको आप परख लो, उसके बाद आप फाइनल डिसीजन लो, ताकि आपको बाद में ऐसा ना लगे कि मेरा जो डिसीजन है वो गलत निकल गया। रिग्रेट की फीलिंग नहीं होनी चाहिए। इसलिए डिसीजन लेने के पहले आप एक बार सबका पक्ष सुन लें। ऐसा इस पर्सन को लगता है या फिर सोच रहे हैं ये पर्सन। एक्चुअली मैं यहाँ पर ये बताऊँ, ये पर्सन के अंतर मन की अगर मैं बताऊँ तो ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि जहाँ से मैं देख रही हूँ वहाँ से ये पर्सन आप ही को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे लगता नहीं कि छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद डिवाइन को ज़्यादा मान रहे हो, आपका ध्यान ईश्वर की तरफ ज़्यादा है। तो क्या होता है ना कि इंसान की जब लड़ाई हो जाती है उस समय पर तो ठीक है, उसको लगता है कि दूर हो जाते हैं, चलो अलग हो जाते हैं, नहीं चाहिए तुम, नहीं चाहिए तुम, ठीक है। और फैमिली ने भी ड्रामा क्रिएट कर दिया, या फिर आप लोगों के फ्रेंड्स ने ड्रामा क्रिएट कर दिया, क्या कोई और प्रॉब्लम बन गई, तो उस समय तो इंसान कहता है कि ठीक है, नहीं चाहिए तुम। बट कुछ समय के बाद, जब कुछ समय निकल जाता है, खामोशी छा जाती है, तो इंसान को रियलाइज होने लगता है कि अगर ये सिचुएशन बनी थी तो मैं ऐसे भी तो बोल सकता था या बोल सकती थी, ऐसे भी तो हैंडल कर सकता था या कर सकती थी, एक बार मुझे बात तो करनी चाहिए थी, ऐसे कैसे इंस्टेंट डिसीजन ले लिया। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में चल रही हैं कि एकदम से क्यों किया। ठीक है, अब एक चीज़ और है, देखो अगर आपका कनेक्शन ऐसा था, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, या आप दोनों के बीच में सेपरेशन इसलिए क्रिएट हुई कि सब कुछ भगवान देखेंगे। देखो भगवान जो है वो भगवान रास्ता दिखाते हैं। अब तुम कहो कि जो उनके हिस्से का, मतलब जो काम उनको करना है, उन्होंने आपको रास्ता दिखाया, उन्होंने आपको आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन आप कहो कि वो ऊपर से बैठकर सारा काम करेंगे आपके लिए, आपके हिस्से का काम करेंगे तो ये नहीं है। जैसे आपको अगर पेट भरना है तो आप खाना खाते हो ना, ठीक है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि आपका खाना सामने रखा है, आपको अगर भगवान खिला देंगे तो जी जाएंगे हमारी ज़िंदगी, अगर 80 साल तक होगी तो खाना पेट में भी चला जाएगा। ये एकदम नॉनसेंस बात है। हमें एक्शन लेना पड़ता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ गया, आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, फैमिली ने डिस्टर्ब कर दी, फ्रेंड्स ने डिस्टर्ब कर दी, या आप दोनों की ज़िद ने डिस्टर्ब कर दी, स्टबर्न एनर्जी ने डिस्टर्ब कर दी। तो यूनिवर्स ने आप दोनों को रास्ता दिखाया, आप दोनों के सामने चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, हीलिंग भेजी। तो अब आपको जब रास्ता दिखाया, हीलिंग भेजी, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि भई अब आप एक्शन लो एक दूसरे की तरफ, या फिर एक दूसरे से बात तो करो एटलीस्ट। अब ये तो है नहीं कि यूनिवर्स आपके हिस्से की बातचीत भी करेगा कि नहीं, वो तुम आपके हिस्से की बात करेगा आपकी तरफ से, उसके हिस्से की बात करेगा उसकी तरफ से, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल कर है वो ये कि यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, जो कि आपके पर्सन समझ गए हैं कि एक बार मुझे बात करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वो नहीं है, इस पर्सन ने, आप देखो इस पर्सन के अंदर ईगो तो वैसी ईगो नहीं है, बट इस पर्सन के मन में शायद इन्हें किसी ने ब्रेन वॉश किया था कि पास्ट में, या ऐसा भी तो होता है कई बार कि कोई इंसान के बारे में आपको कोई गलत भरता रहे 1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक, ठीक है, और आप नो कॉन्टैक्ट में चला जाओ, तो आपका दिमाग डिस्टर्ब हो ही जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, मेरा पार्टनर ही गंदा इंसान है, वही अच्छा इंसान नहीं है, मुझे ही कुछ गलत मिल गया है। तो कई बार ब्रेन वॉश करने वाले भी आपका कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पर्सन को देखो, या फिर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। बातचीत हमेशा साफ-सुथरी होनी चाहिए और सटीक-सटीक होनी चाहिए। ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से सारी बातें क्लियर कर दें, ताकि इंसान बाद में ये ना बोले कि तुमने बताई नहीं थी तुम्हारे मन की, तुमने कहा ही नहीं था ये, तुमने ऐसा किया ही नहीं था ये। तो ये सारी चीज़ें बाद में फिर डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है? तो इस पर्सन के मन में सेपरेशन नहीं है, मुझे फिर से वही एनर्जी फ़ील हो रही है कि ये पर्सन नहीं जाना चाहते। जब कोई जाना नहीं चाहता तभी तो वो इस तरीके से बात करने की कोशिश करता है। जो जाना चाहता है ना तो वो बात करेगा, ना ही वो पलट कर देखेगा, उसको तो ये है कि मिल गई आज़ादी, निकल लो, ठीक है। लेकिन जो नहीं जाना चाहता वो हर हर मुमकिन कोशिश करेगा, बातचीत करने की कोशिश करेगा, वो हर मुमकिन प्रयास करेगा कि एक बार सब कुछ डिसाइड करने के पहले एक लास्ट टॉक, एक लास्ट कन्वर्सेशन हो जानी चाहिए। तो इस तरीके का मैसेज यहाँ पर है। अब ये अगर आप दोनों के बीच में डाइवोर्स की सिचुएशन बन गई, तो भी यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे अगर 2 लोगों के बीच में
कनेक्शन बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे को लेकर फील करते हैं और किसी ने चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश की तो यूनिवर्स हमेशा हेल्प करता है ऐसे दो लोगों की। लेकिन यूनिवर्स का अगेन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जब आपको पता चल गया, अब आपके पर्सन को ये चीज़ पता चल गई है कि उन्हें डिसाइड करने के पहले आपसे एक बार बातचीत करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि उन्हें अपनी गलती समझ में आ रही है, ठीक है, कि उन्होंने आपको सुना नहीं, आपका पक्ष नहीं सुना या फिर आपको जजमेंट दिया जो भी। तो अब ये पर्सन का वही है ना, एक्शन वो ले रहे हैं ना कि ठीक है एक बार आपसे बात की जाए, उनका एक्शन लेना ही होगा कि बाद में रिग्रेट ना हो कि मैंने ऐसा क्यों किया था। क्योंकि एक बार समय निकल जाता है, चीज़ें निकल जाती, फिर दूसरा मौका पता नहीं कब मिलेगा। तो रिग्रेट करने से बेहतर है कि आप कोई भी काम को अगर आपके ऊपर छोड़ा गया है तो आप उसको 100% तरीके सटीक तरीके से करके उसमें रिजल्ट निकाल के लेके आए, ना कि आप उसे ऐसे ही छोड़ दें अधूरा। अधूरी कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। अधूरी चीज़ वापस लौट लौट के आती है। अधूरी चीज़ वापस लौट लौट के आती है, साल भर बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद। कुछ रिलेशनशिप हो जाते हैं ना, तो लोग अलग हो जाते हैं, अलग अलग पार्टनर से मैरिड हो जाते हैं, मैरिज हो गई, फिर भी मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि उस समय तो इन्होंने बात की नहीं, उस समय इन लोगों ने डिसाइड कर लिया, अलग हो गए। और उसके बाद फिर से इनको प्रकृति मिला रही है कि वो अधूरा रह गया। और जो चीज़ अधूरी रह जाती है सबकॉन्शियस में, जो चीज़ क्लियर नहीं हो पाई, जो किस्सा अधूरा रह गया, इससे रिलेटेड चीज़ें अधूरी रह गई, वो वापस बार 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 आमने सामने आते रहते। तो ये एक एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है। ओके। यहाँ पर एक मैसेज और भी नज़र आ रहा है, जैसे एक एनर्जी फील हो रही है, जैसे अभी मतलब आप में से जो लोग भी हैं जो बहुत हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प ले रहे हैं माँ की, या हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यस, उनके पर्सन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यस, माँ की जो लोग हेल्प ले रहे हैं स्पेशली हीलिंग के लिए, उनके लिए मुझे यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आए, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों को पकड़ के रख रही है, कोई तो ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों को एक साथ लेकर आ रही है। या यहाँ पर एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या फिर डिवाइन स्पिरिट गाइड, कोई तो है यहाँ पर, कोई तो ऐसे गाइड है जो आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, कि भाई अपने पार्टनर को पहचान लो। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, ठीक है, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है, ठीक है। आप दोनों लेकिन मन से एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, मतलब यूनिवर्स हेल्प करता है ना कि जब कोई चीज़ बिगड़ती है और आप दोनों के अंदर फीलिंग्स हैं, तो यूनिवर्स आपको नंबर सिखाता है, वो आपको अलाइन करने की कोशिश करता है कि आपके साथ गलत हुआ है, आप दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर भावनाएं हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। देखो, अगर ये पर्सन आपसे चीज़ें नहीं सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिसीजन लेना है। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया तो वापस इनके रिग्रेट करने के बाद इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो एक बार फाइनल बातचीत यहाँ पर दिखाई देती है मेरे को। हालांकि इस पर्सन की एनर्जी में भी है कि अगर झुकना पड़े तो झुक जाएंगे, ठीक है, अगर गलती सुधारना पड़े, सॉरी बोलना पड़े तो बोल लेंगे, नहीं, लेकिन रिग्रेट करने से बेहतर है, ऐसा इस पर्सन की सोचना है, ऐसा इस पर्सन का सोचना है कि रिग्रेट से तो बेहतर है। चलिए देखते हैं गाइस आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स, इनके पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, 10 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, 10 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, एंड यहाँ पर है 3 ऑफ शॉर्ट्स,
यहाँ पर है डेथ, यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, 3 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ। यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर एनर्जी है 8 ऑफ wands। मैंने बोला यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, बातचीत होगी। यहाँ पर 10 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, 3 ऑफ शॉर्ट्स, डेथ एंड 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मेरे को क्या मैसेज मिल रहा है यहाँ पर? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है कि 10 ऑफ शॉर्ट्स, देखो जो भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी या सेपरेशन हुआ, वहाँ इस पर्सन की जो भी ऐसी नकारात्मकता थी या कोई नेगेटिव एनर्जी थी जो इस कनेक्शन में आपको परेशान कर रही थी, या इस पर्सन की नकारात्मकता थी, ऐसे लोग थे, तो इस पर्सन ने भी सब चीज़ों को खुद फेस किया है। देखो यहाँ पर एक चीज़ होती है ना कि जब हमारे सामने कोई पार्टनर होता है या फिर हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं कि सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल देते हैं कि भाई तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया है, तो इसलिए हमारी लाइफ में ऐसा हो गया है। यहाँ पर यूनिवर्स क्या करता है कि आपको मौका ही नहीं देता है कि आप अपना किसी पर ब्लेम गेम खेलें या फिर किसी को आप ब्लेम करने की कोशिश करना चाहते हैं, पर यूनिवर्स आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है कि आप ब्लेम कर पाएँ। तो यूनिवर्स ने यहाँ पर क्या किया कि ठीक है, आपकी सिचुएशन थी, अब आप उस पार्टनर से अलग हो जाओ और अपने लाइफ में सारी चीज़ों का सामना खुद करो। अब जब पार्टनर नहीं होता ना और सबको सबके असली चेहरे आपको दिखाए जाते हैं, और जब आप खुद सबको आप समझने बैठते हो कि अच्छा ये इंसान ऐसा है, अच्छा ये इंसान ऐसा है, सबके असली चेहरे जब आप खुद देखते हो, तब यहाँ पर आता है एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर। क्योंकि क्या है कि जब तक आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई अवेलेबल है, आपने सारा 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 उसके ऊपर मढ़ दिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पा रहे हो कि बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा है। तो कभी कभी लाइफ में अगर आपके ऊपर ज़्यादा आरोप लगने लगे या आपको ज़्यादा दबाने की कोशिश हो या बात बात पे आपको धमकियाँ दी जाएं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, तो कभी कभी ना ऐसा होता है कि अपने आप को अलग कर लेना बहुत अच्छी बात होती है। अलग करने का मतलब है नो कॉन्टेक्ट में डाल दो, अपने काम से काम रखो, सुनना ही बंद कर दो, ठीक है? तब तक जब तक सामने वाले को आपकी कदर नहीं हो जाती, क्योंकि आप ये सारी चीज़ों को अलाउ करेंगे ना, तो आप देखना ये लोग आपको समझेंगे नहीं, आपको लगेगा अगर मैं अलाउ कर दूँगा या कर दूँगी, तो ये लोग मुझे समझेंगे, फिर ये लोग मेरे को मेरे को आगे मेरे बारे में सोचेंगे। नहीं, ये लोग आपके बारे में सोचेंगे नहीं, इनफैक्ट ये लोग क्या है कि एक बार इनको पता पड़ गया कि आप कुछ नहीं बोलते, तो ये आपके ऊपर और ज़्यादा हावी होंगे, तो ये दुनिया उल्टी चलती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब आप सेपरेशन में गए, तो इस पर्सन ने सारी चीज़ें सबके साथ, सारे लोगों के साथ खुद ही अकेले डील किया। तब इसके पर्सन के ऊपर 10 की 10 शॉट लगी। मतलब सबसे इस पर्सन को वो देखने को मिला कि अच्छा, मतलब रियलिटी चेक्स का मतलब ये होता है कि तुम्हारे सामने 10 लोग खड़े हैं, तुम खुद डिसाइड करो कि 10 के 10 लोग कैसे हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझा रहा है तो तुम्हें लग रहा है नहीं वो तो बेकार इंसान है, वो तो हमारी चीज़ों के अंदर फूट डाल रहा है, वो तो यूनिवर्स क्या करता है कि आप अलग हो जाएं और सबके असली चेहरे आप खुद देखें, अलग अलग डील करें आप। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी ज़िंदगी के अंदर कौन क्या है। आपको भी सारे असली चेहरे दिखाता है, इस पर्सन को भी दिखाए हैं। और जब इस पर्सन को दिखाए गए तो इस पर्सन के भ्रम टूटे, डेथ कार्ड। ठीक है, और इस वजह से इस पर्सन की लाइफ के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, इस पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और फाइनली इस पर्सन को समझ में आया कि अच्छा क्या सही है क्या गलत है। यहाँ पर अब ये इस पर्सन को समझ में आया कि किन लोगों के साथ इस पर्सन को मूव ऑन करने की ज़रूरत है और किन लोगों को इस पर्सन को अपनी लाइफ में जगह देने की ज़रूरत है। एक्चुअल में इस पर्सन की लाइफ में कौन डिजर्व करता है रहना, कौन डिजर्व नहीं करता। अगर थर्ड पार्टीज की वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर कॉन्टैक्ट होने वाला है। ये पर्सन बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि बहुत बुरी तरीके से इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि हर्मिट फेज क्या फेज है। हर्मिट फेज वो फेज है आपकी लाइफ का जहां पर आप अपनी यात्रा को खुद तय करते हो और आप आइसोलेशन में रहते हो और सबको आप ऑब्जर्व करते हो, देखते दुनिया वो कौन सा गाना है कि दुनिया के रंग देखो। ठीक है, दुनिया के रंग देखो तुम और खुद डिसाइड करो कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो हर्मिट फेज में जैसे आपने भगवान शिव का एक स्टेटस देखा होगा कि उसमें वो बोलते हैं कि आपकी परिपक्वता हेतु ये अनिवार्य है कि आप ये खुद निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, परीक्षा तो भगवान ने आपके लिए सो ली, भगवान ने परीक्षा इसीलिए ली थी ताकि आप समझदार बने और आपको परखना आए लोगों को कि आप खुद समझे कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। दुनिया आपको बता देती है अच्छा है तो आप इसे मान लेते हो, दुनिया कह देती है अच्छा है तो आप इसे मान लेते हो। आज भी जैसे मान लीजिए कुछ लोगों की जो एनर्जी होती है वो इस चीज पर होती है कि क्या करूं और क्या ना करूं।
ठीक है, क्या सही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो हर्मिट फेज एक ऐसा फेज है, जैसे एक बार यूनिवर्स के द्वारा आपको दिया गया और आपने निकाल लिया, तो आप ऐसे सक्षम व्यक्ति बन जाएंगे जिसको खुद ये परखना आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किस चीज को जगह देनी है किस चीज को जगह नहीं देनी है, लाइफ में कौन रहना डिजर्व करता है कौन रहना डिजर्व नहीं करता है, किन चीजों की जरूरत है किन चीजों से मूव ऑन करना है। तो इस पर्सन की लाइफ में भी हर्मिट फेज में डाला, तब ये सीखे पर्सन, ठीक है, इनको समझ में आया कि अच्छा मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स सिखाएगा आपको। यूनिवर्स आपको, परीक्षा का अर्थ होता है कि तुम सक्षम बनो। लोगों को लगता है परीक्षा मतलब परमात्मा मुझे बर्बाद करने आया या तोड़ने आया। परीक्षा का अर्थ होता है कि तुम्हारा निर्माण करने आया है। अगर तुमको नहीं सिखाएगा तो तुम ऐसे ही लोगों को अलाउ करोगे, और फिर लोगों का तो काम ही एक बार तुम्हें पा जाएंगे तो तुम्हारा इस्तेमाल किए बिना चैन नहीं काटेंगे। ठीक है, तो तुम खुद सक्षम बनो और डिसाइड करो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, किसे तुम्हें जगह देनी है किसे नहीं देनी, किसे सुनना है किसे नहीं सुनना है, किसको रिएक्ट करना है किसको रिएक्ट नहीं करना है, किस पर लुटाना है किस पर नहीं लुटाना है, किसको एनर्जी देनी है किसको नहीं देनी है, किसको किसको क्या देना है। तुम खुद सक्षम बनो। ये है हर्मिट फेज। ठीक है, जो कि इस पर्सन के साथ हो चुका है। ओके, तो ये अच्छा नहीं है। आप मुझे बताओ, आप समझाते रहोगे अपने पर्सन को, समझाते रहते, शायद इन्हें कभी समझ में ही नहीं आती। तो सेपरेशन के बाद देखो भाई, हर्मिट फेज देखो और उसके बाद फिर डिसाइड करो। ओके, तो ये एनर्जी आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।